चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब है बाल यौन शोषण, यानी बच्चों के साथ होने वाला शोषण। यह शब्द अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है। अब सवाल मन में उठता है, क्या छोटे-छोटे बच्चों के साथ शोषण होता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों के साथ शोषण होना इसलिए लाज़मी है क्योंकि यह माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं, वो अक्सर अपनी बात को कहते नहीं हैं, शिकायत नहीं करते हैं, वो चिल्लाते नहीं हैं, वो आपके खिलाफ नहीं जाएँगे और वो ना नहीं कहेंगे। तो क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने छोटे बच्चों को, चाहे वो पार्क में हो, चाहे वो स्कूल में हो या वो कहीं पे भी हो, या वो ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या वो हम उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, तो हमेशा एक सवाल मन में रहता है कि क्या बच्चे हमारे सेफ हैं, और अगर सेफ नहीं है तो हम उनकी सेफ्टी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाल यौन शोषण को समझने के लिए कुछ मिथ जो हमारे समाज में चलते हैं या हमारे देश में चलते हैं, उन मिथ को दूर करना बहुत ज़रूरी है। वो मिथ क्या हैं? सबसे पहले पेरेंट्स के दिमाग में या जितने भी जो लोग बच्चों के साथ काम करते हैं, यह दिमाग में रहता है कि केसेस तो सिर्फ रात को होते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा मिथ है। हमारी रिसर्च ये कहती है कि सबसे ज़्यादा केसेस बच्चों के साथ दिन में होते हैं, और यह कहना गलत है कि सिर्फ अंधेरे में या रात में, क्योंकि बच्चों के साथ उजाले में सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। दूसरा है मिथ कि लोग ये कहते हैं कि जो अननोन होगा या कोई जो जानता नहीं होगा वही ऐसी क्रूरता करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चों को जानते हैं, और मैं आपको कहूँगी जो सबसे ट्रस्ट सर्कल वाला जो ट्रस्टेड जो सर्कल में जो लोग आते हैं, वो बच्चों के साथ अधिकतर शोषण करते हुए पाए गए हैं। और उसमें जानने वाले में आ गया आपके रिश्तेदार, आपके घर में से ही कोई मेंबर, कई बार स्कूल के टीचर्स, कई बार ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स, या कई बार स्कूल में काम करने वाला कोई स्टाफ, या कई बार अपने ही रिश्तेदार जिसमें चाचा, मामा, काका, और कई बार पिता भी। तो यह गलत है कि हम कहेंगे कि शोषण करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति है। तीसरी बात कि बच्चों के साथ अचानक ये हो जाता है कि कोई आएगा, बाहर से आएगा और अचानक हो जाएगा। नहीं, छोटे-छोटे बच्चों के साथ जो शोषण होता है वो अक्सर ग्रूमिंग की जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को विश्वास में लेना बहुत आसान होता है। तो ऐसे छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर, चिप्स देकर उनसे पहले दोस्ती की जाती है, और जब वो बच्चे उस दोस्ती के घेरे में आ जाते हैं तब उनके साथ इस प्रकार के शोषण को किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सडन होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ ग्रूमिंग के तहत उनके साथ दोस्ती बनाई गई और फिर उनको कहीं ले जाकर उनके साथ शोषण किया गया। तीसरी चीज़ होती है कि किसी अकेली जगह पे ही होगा, किसी आइसोलेटेड प्लेस पे ही होगा, ऐसा नहीं है। कई बार भरे पूरे परिवार में बच्चों के साथ दिन में शोषण हो जाता है। कई बार शादी ब्याह में, किसी ऐसे फंक्शन में जहाँ बहुत सारी संख्या में लोग हैं, वहाँ ऐसी जगह बच्चों के साथ शोषण होता है। कई बार प्लेग्राउंड में, जहाँ अक्सर हम लोग मानते हैं कि बहुत सारी संख्या में बच्चे हैं, वहाँ टीचर्स हैं, वहाँ कोच है, तो बच्चा सेफ है। कई बार पूरे प्लेग्राउंड के अंदर भी बच्चे के साथ शोषण हो जाता है। और कई बार ऐसी जगह स्कूल में जहाँ क्लासेस में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके बीचों बीच बच्चे का शोषण हो जाता है। तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि किसी बच्चे के साथ आइसोलेशन में, रात में, अननोन लोगों के साथ, और आप कह सकते हैं कि अचानक से ऐसे शोषण होते हैं, ऐसा नहीं है। हर प्रकार से बच्चों का शोषण हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना और समझना बहुत ज़रूरी है। एक यह भी बहुत बड़ा मिथ रहता है सबके दिमाग में कि शोषण तो सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। शोध बताते हैं, रिसर्च बताते हैं, डेटा बताता है कि लड़कों के साथ होने वाला जो शोषण है वो संख्या में कम नहीं है, लेकिन वह रिपोर्ट नहीं होता। और उसको रिपोर्ट ना करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम जब यह कहते हैं कि लड़का रो नहीं सकता, लड़का अपनी बात कह नहीं सकता, और लड़के तो, मर्द तो मजबूत होता है, उसको तो कभी दर्द नहीं होता। यह सब वाक्य जो है हमें अपने छोटे बच्चों को, लड़कों को अपनी बात कहने से रोकते हैं, और जब कभी उनके साथ शोषण होता है तो वह अपने आप को कमज़ोर ना दिखा लें, इसकी वजह से वह अपनी बात कहते भी नहीं है। इसलिए लड़के और लड़कियों के साथ बराबर तरीके से शोषण होता है, बस लड़कों के साथ होने वाले केसेस में अभी तक रिपोर्टिंग उतनी नहीं हुई है जितनी लड़कियों के केस में। फिर सवाल उठता है, जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं, कि जब बच्चों के साथ शोषण होता है तो कैसे पहचाना जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो अक्सर अपनी बात नहीं कहते, और कहते तो बड़े भी नहीं हैं, बहुत समय लग जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ वह समय दुगना हो जाता है। बच्चे
नहीं बता पाते हैं, बच्चों के अंदर उतना डर हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या गलत है, क्या सही है। और एक उनको सबसे बड़ा डर होता है कि यह बात बताने के बाद मम्मी पापा, मेरे टीचर या मेरे जानने वाले मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मुझे गंदा कहेंगे और मुझे छी-छी कहेंगे और शायद अब मैं कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अपनी बात नहीं कहता है। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानें अपने छोटे-छोटे बच्चों में कि उनके साथ शोषण हुआ है। ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन अगर हम थोड़े से सतर्क हों, हम थोड़ा-सा अपने बच्चों के साथ जागरूक हों, हम अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हों, तो शायद हम पहचान भी सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो छुपना शुरू कर दे, वो स्कूल जाना बंद कर दे अचानक से या कभी प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दे। ऐसी वो कोई भी पर्टिकुलर जगह जहाँ वो रोज़ जाता है और उस जगह जाने पर वो जाने से बच्चा मना करने लगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोने लग जाए, तो वहाँ समझना ज़रूरी है कि कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है। दूसरी बात, बच्चा कुछ अजीब कपड़े पहनने लगे। कई बार ऐसा होता है कि जब शोषण होता है, बच्चों के शरीर पर निशान दे दिए जाते हैं, तो अक्सर बच्चे उनको छुपाने के लिए अजीब तरीके के कपड़े पहनते हैं। लड़कियां कई बार गर्मियों में पूरे कंप्लीट ढके हुए कपड़े पहनने की कोशिश करती हैं कि उनके निशान को कोई ना देखे। दूसरा, बच्चा बहुत अगर एक्टिव था पहले, अचानक से सुस्त रहने लग जाए, सोने लग जाए, सोने का बहाना बनाने लग जाए। या तीसरा, बच्चे का एपिटाइट, जो बच्चे का पाचन तंत्र है, वो खराब होने लग जाए, बच्चे का पेट खराब रहने लग जाए बहुत ज़्यादा। वह भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि बच्चे जब डर जाते हैं तो अक्सर उनको लूज मोशंस लग जाते हैं और बच्चे बताते नहीं हैं। और कई बार बच्चों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ से बच्चों की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो बच्चे छुपना शुरू हो जाते हैं। कई बार बार-बार टॉयलेट जाना शुरू हो जाते हैं, कई बार टॉयलेट के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं, या कई बार पेरेंट्स को मना करने लगते हैं कि हमें मत नहलाओ, हमें मत छुओ। ये इस तरह के कुछ छोटे-छोटे उदाहरण हैं। दूसरा, कई बार बच्चा ऐसा होता है, जो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, कि बच्चा क्लास में सोना शुरू कर देता है। बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ शोषण दिन में होता है या रात में होता है, तो बच्चा घबराहट के मारे सो नहीं पाता है और वो क्लासेस में जाकर सोने लग जाता है। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि जो बच्चे अक्सर सुस्त थे, लेज़ी थे, या जो बच्चे बहुत नॉर्मल बिहेव करते थे, वो अचानक से बहुत एग्रेसिव हो गए। और वो इतना एग्रेसिव हो गए कि वो अपने आसपास के छोटे-छोटे बच्चों को हर छोटी बात पर मारने लग जाएँ, या कुछ इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखाने लग जाएँ। या कुछ ऐसे बच्चे जो हमेशा बहुत एक्टिव रहते थे, अचानक से बिल्कुल सुस्त हो जाएं। तो कुछ भी हो सकता है, आया हुआ कोई भी एकदम जो चेंजेस है, आया हुआ कोई भी यकायक अगर चेंजेस है, तो वो आपको एक अलर्ट देता है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करने से हिचकने लगे, अब उसमें घर में कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, खुद के पिता भी हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर हो सकता है, और बच्चा बार बार ये कह रहा है कि हमें उनसे बात नहीं करनी, हमें उनको हेलो नहीं बोलना, हमें उनको नमस्ते नहीं बोलना, हमें उनके पास नहीं जाना, तो ये सिग्नल्स हैं कि बच्चा आपको कुछ कहना चाह रहा है। और अगर आप बच्चे से पूछना चाहते हैं, तो आपको उस इंसान की मौजूदगी में नहीं पूछना है। जब वो इंसान चला जाए, तो अपने बच्चों के साथ प्यार से, सौहार्द से उनका हाथ पकड़कर फिर उनसे बात करने की कोशिश करनी होगी। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो बच्चे आपको बताते हैं। कई बार बच्चों के साथ वैन में इस तरीके की हरकतें होती हैं कि बच्चों के साथ वैन में ड्राइवर शोषण करने की कोशिश करता है। ऐसे में बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट्स अगर मिलने लग जाएं, तो वो आपको एक सिग्नल होता है कि बच्चों को ये चाहे छोटे ही गिफ्ट, ये नहीं कि बड़े महंगे गिफ्ट, अगर बच्चों को अचानक से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने लग जाएं, तो आपको सोचना होगा कि ये बच्चे के पास गिफ्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, और ये ग्रूमिंग वाली स्टेज में अभी हमारा बच्चा चल रहा है। अक्सर लोगों के मन में डर होता है कि हमें अब्यूज़ की घटना पता तो चल गई है, लेकिन अब हम इसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपना नाम इसमें नहीं लाना चाहते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली बात, अभी आपके मन पे निर्भर नहीं है कि आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते, आपको इसको रिपोर्ट करना होगा, लेकिन रिपोर्ट का तरीका आप ज़रूर चुन सकते हैं। आप अगर सीधा 100 नंबर पुलिस को नहीं करना चाहते, आप चाइल्ड लाइन को कर सकते हैं, 1098। आप जहाँ रहते हैं वहाँ की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को एक ईमेल कर सकते हैं, आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्टेट के कमीशन को रिपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और आप उसमें यह कह सकते हैं कि मेरी आइडेंटिटी को ना छुपाया जाए, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि उस बच्चे के साथ शोषण हुआ है। दूसरी बात, अगर आप कहें कि आप ये कहें कि कल को बच्चा पलट जाए और हमारा नाम आ गया, तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा पलट जाता है तो शिकायतकर्ता पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि बच्चा अपने बयान बदल भी सकता है और बच्चा काउंसलिंग के बाद कई बार अपनी चीज़ें कह भी देता है। पर
क्योंकि बड़े ने जो अपील किया है या जो बड़े ने कंप्लेन किया है, वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए किया है, इसलिए बड़े पर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है।